नमस्कार, मैं राजीव सीएसडी सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज से शिक्षा में सुनी निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के 5वीं कक्षा के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक परिसर अध्ययन भाग 1 के पाठ पृथ्वी का घूमना पाठ में एक नवाचार स्व अध्ययन की एक गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ का सारांश यह है कि पृथ्वी का घूमना पाठ पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण गतियों तथा इसके प्रभाव से होने वाले परिवर्तनों तथा चंद्रमा की जानकारी पर आधारित पाठ है। इसमें परिवेश की वस्तुओं के माध्यम से गणित और हिंदी विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की नवीनता उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र गतिविधि का आनंद लेते हुए सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं। इससे अभिव्यक्ति की क्षमता तथा लेखन शैली भी विकसित होती है। आइए जानते हैं इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत अपने मन की बात या चित्र या शब्द लिखी हुई पर्चियों की सहायता से छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ में पृथ्वी की जानकारी पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। शब्द सागर गतिविधि के निर्देश। गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने पृथ्वी का घूमना पाठ को अच्छी तरह समझ लिया है। गतिविधि कराने से एक दिन पहले शिक्षक सभी विद्यार्थियों से पाठ में आए एक नए शब्द या उसका चित्र बनाकर पर्ची पर लाने के लिए कहते हैं और पर्ची की दूसरी तरफ अपना नाम और कक्षा में लिखने के लिए बोलते हैं। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को विद्यार्थियों से सजवाते हैं और उस पर शब्द सागर लिख देते हैं। अब शिक्षक गतिविधि के नियम बताते हैं और गतिविधि के साथ सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा पर्ची पर लिख कर लाए गए नए शब्द या चित्र की पर्ची को शब्द सागर बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर किसी एक विद्यार्थी को बुलाकर डाली गई पर्चियों में से एक पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है। वह पर्ची निकालता है और उस पर लिखे गए शब्द को ऊंची आवाज में पढ़ता है और इससे संबंधित एक वाक्य बोलकर कॉन्सेप्ट की जानकारी देता है। आइए इस क्रियान्वयन को उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी आगे आकर बॉक्स से एक पर्ची को निकालता है जिस पर साहुल शब्द लिखा हुआ है। विद्यार्थी पर्ची देखकर ऊंची आवाज में बोलता है साहुल, फिर शब्द से जुड़े कॉन्सेप्ट की जानकारी बताता है। साहुल एक प्रकार का औजार है जो दीवार की सीध मापने के काम आता है। यह फिर अन्य विद्यार्थी एक पर्ची आकर निकालता है और जिस पर विषुवत वृत्त लिखा हुआ है। विद्यार्थी पर्ची देखकर ऊंची आवाज में बोलता है विषुवत वृत्त और शब्द के साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी बताता है। जैसे पृथ्वी के इस काल्पनिक वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं। इसी तरह बारी बारी से विद्यार्थी आगे आते हैं, पर्ची उठाते हैं, शब्द बोलते हैं, शब्द से जुड़ा एक वाक्य बोलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा वाक्य शब्द नहीं बोल पाने की स्थिति में शिक्षक उनकी मदद करते हैं या वे चित्र देखकर बोल सकते हैं। गतिविधि के साथ विद्यार्थियों को नए नए शब्दों के बारे में जानकारी के साथ पाठ का दोहरा होता है। आइए जानते हैं इस नवाचार से क्या लाभ और प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। शब्द सागर गतिविधि में पाठ से शब्दों या वाक्यों का चुनाव करके उन्हें पर्चियों पर लिखने और फिर एक एक शब्द बोलकर विषय वस्तु के साथ जोड़कर बोलने से कॉन्सेप्ट आसानी से याद हो जाता है। छात्र शिक्षक एवं अपने सहपाठियों के साथ
विषय वस्तु और अपने परिवेश में अवलोकन तथा अनुभव से घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी को संकलित करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। विषय वस्तु से जुड़े नए नए शब्द से वाक्य बनाना सीखते हैं। इससे भाषा के ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, विनम्रता एवं सहयोग के मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण, गहन सोच एवं रचनात्मक सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार बाल केंद्रित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने से और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक पृथ्वी का घूमना पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाते हैं और बच्चे उच्च अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIITI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIITI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।